हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके लिए आई हूँ क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके 3 पार्ट्स हैं, तो पिछले क्वेश्चंस या पिछली एक्सरसाइज अगर आपको चाहिए देन यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको 5 रैशनल नंबर्स बोलने हैं इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। तो पहला काम क्या होता है स्टूडेंट्स, पहला काम हमारा होता है जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम बनाना। तो यहाँ का डिनोमिनेटर है 3 और यहाँ का डिनोमिनेटर है 5। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कन्वर्ट करेंगे इन डिनोमिनेटर्स को इनटू सेम नंबर। तो वो कैसे करेंगे, 2/3 को मल्टीप्लाई किसी डिजिट से करना है ताकि यहाँ पर एक और रैशनल नंबर हमारे पास आए जिसका जो डिनोमिनेटर यहाँ पर है वो इस वाले रैशनल नंबर का भी होगा, वो इधर का भी होगा। तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 3 है और 5 है। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ ऐसा नंबर यहाँ पर पहले डालना है जो दोनों के ही टेबल में आएगा, 3 के टेबल में भी और 5 के टेबल में भी। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं जो दोनों के टेबल्स में आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी 45 सपोज, तो यहां पर भी मैं लिखूंगी 45। राइट स्टूडेंट्स, 45 जो है वो दोनों के ही टेबल में आएगा, वो 3 के टेबल में भी आएगा, वो 5 के टेबल में भी आएगा। आपको पता है 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 3 की डिविजिबिलिटी होती है आपको नंबर्स का ऐड करना है। सपोज मैंने अगर 15 लिखा, मुझे अगर पता नहीं है 15 है या कोई 3 डिजिट नंबर है, तो 15 तो पता है मुझे 3 के टेबल में होगा। अगर आपके पास कोई बड़ा डिजिट है, 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, तो आप कैसे चेक करेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसके लिए आपको नंबर्स का करना है ऐड, 1 + 5 + 3। तो ये होता है 6 7 8 9, तो ये 9 है, तो 9 है 3 के टेबल में, तो इसका मतलब 153 होगा 3 के टेबल में। यह है 3 की डिविजिबिलिटी। और 5 की डिविजिबिलिटी आपको पता है जिसके यूनिट्स प्लेस पर या तो 0 होगा या तो 5 होगा, वो 5 से डिवाइड होता है। 3 के टेबल में कहां पर आता है 45 स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 45, तो 3 1 आर 3, 3 5 आर 15, तो 3 के टेबल में आता है 15 पर 45, 3 15 आर 45, तो 15 मैं यहां पर भी लिखूंगी, सेम डिजिट मुझे ऊपर भी लिखना है। राइट स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 5 2 आर 10, 2 1 आर 2 + 1 इज 3, तो ऊपर आया 30। अब यहां पर स्टूडेंट्स 5 की टेबल में कहां पर 45 आता है, 5 9 आर 45, यही सेम डिजिट मुझे ऊपर भी लिखना है। 9 4 आर या 4 9 आर स्टूडेंट्स 36। तो अब स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, मुझे 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 30/45 एंड 36/45। तो यहां पर मैं लिखूंगी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 30/45। 30/45 किसके बदले है स्टूडेंट्स, 2/3 के बदले। यहां पर अगर मैं कैंसिल करूंगी 30/45 को, वो 2/3 ही आएगा। एंड दूसरा है 36/45, इसको भी अगर मैं कैंसिल करूं तो ये 36/45 4/5 के बदले है। और तो 30/45 के बाद 31/45, इसके बाद 32/45, फिर इसके बाद मुझे 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो मैं लिखूंगी तीसरा 33/45, चौथा होगा 34/45 एंड पांचवा होगा 35/45। तो स्टूडेंट्स ये था पार्ट नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। पार्ट सेकेंड -3/2 है और 5/3 है। तो पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ का डिनोमिनेटर भी आप देख सकते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो पहले हमें कुछ मल्टीप्लाई में डालना है यहाँ पर भी, और नीचे भी हमें कुछ मल्टीप्लाई में डालना है ताकि हमारे जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम बने। तो जो दोनों के ही टेबल में आएगा, 2 के टेबल में भी और जो 3 के टेबल में भी आएगा, वो कौन सा डिजिट मैं यहाँ पर लिखूंगी। सपोज स्टूडेंट 6 है,
6 2 के टेबल में भी आता है, 6 3 के टेबल में भी आता है। तो 2 के टेबल में कहां पर 6 आता है? 2 3 आर 6, यही 3 मुझे ऊपर भी लिखना है। राइट स्टूडेंट्स, तो मैं लिखूंगी यहां पर माइनस में है तो मैं यहां पर माइनस लिखूंगी, 3 3 आर 9। राइट स्टूडेंट्स, अब यहां पर 3 के टेबल में कहां पर 6 आता है? 3 2 आर 6, यही वाला 2 मुझे सेम डिजिट ऊपर भी लिखना है। अब 5 2 आर 10 स्टूडेंट्स। अब आपको देखने हैं क्या 5 रैशनल नंबर्स -9/6 और 10/6 के बीच में आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी नंबर लाइन है, ये है 0 और नंबर लाइन का राइट वाला साइड जो है वो है पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये जो लेफ्ट साइड है दिस इज नेगेटिव वाला साइड, -1 -2 -3 -4, यहां पर मैं एक्सटेंड भी करूंगी, -5 -6 -7 -8 -9, यहां तक मैंने लिखा -9 तक। क्यों? मुझे आपको दिखाना है यहां पर -9 के बाद वाले डिजिट्स कितने हैं जो कि 10 तक आएंगे। आपको खाली कितने स्टूडेंट्स निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर्स। तो आप देख सकते हैं 9 के बाद 9 से बड़ा है -8, -8 से बड़ा है -7 क्योंकि ये माइनस वाला साइड है, -7 से बड़ा है -6, इससे बड़ा है -5, इससे आगे है -4, इसके बाद -3। आपको खाली 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कितने सारे डिजिट्स आते हैं 10 तक। तो मैं लिख सकती हूं यहां पर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -9/6 एंड 10/6 आर। तो बोलिए स्टूडेंट्स, -9 के बाद -8/6, सबके नीचे 6, इसके बाद -7/6, मैं बीच बीच में भी लिख सकती हूं, मैं लिखूंगी फिर -4/6, -4 के बाद मैं स्किप करके -1/6 भी लिख सकती हूं, इसको स्किप करके मैं 3/6 भी लिख सकती हूँ या 4/6 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे खाली 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो ये है आपका पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है। नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट सी। तो इसका पार्ट सी है 1/4 एंड 1/2। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर्स जो है, यहाँ पहले वाले रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 4 है और दूसरे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 है। तो फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर्स, वी हैव टू मेक देम सेम। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम कोई और रैशनल नंबर मल्टीप्लाई में डालेंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम बने, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो आपको वो वाला डिजिट लिखना है जो दोनों के टेबल में होंगे, 4 के टेबल में भी और 2 के टेबल में भी। तो स्टूडेंट्स मैं कोई भी नंबर लिख सकती हूँ। अगर मैं 20 लिखूंगी वो भी दोनों के टेबल में होगा, अगर मैं 40 लिखूंगी वो भी दोनों के टेबल में होगा। ठीक है, मैं कोई भी डिजिट डाल सकती हूँ यहाँ पर। तो मैं डालूंगी 24 भी जो है वो दोनों के ही टेबल में होगा। तो 4 के टेबल में कहां पर 24 आता है? 4 6 आर 24। राइट स्टूडेंट्स, अब मुझे यहां पर कौन सा डिजिट लिखना है? यही सेम डिजिट मुझे ऊपर भी लिखना है। तो 6 1 आर 6। राइट स्टूडेंट्स, तो 6/24 यहां पर आया। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, 6 1 आर 6, 6 4 आर 24, तो ये 1/4 ही वापस आएगा। अब 2 के टेबल में कहां पर 24 आता है? 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो ये 12 पर आता है। तो ऊपर भी मुझे क्या लिखना है स्टूडेंट्स? 12, 12 1 आर 12। तो अब मुझे इन दो के बीच के रैशनल नंबर्स लिखने हैं, मगर खाली 5 रैशनल नंबर्स, दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसको सीधे सीधे जाना है। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ऐसे ही 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4, इसको ब्रैकेट में 6/24 एंड 1/2, 1/2 के बदले 12/24 आर। अब बोलिए स्टूडेंट, 6 के बाद 7, 7/24,
7 के बाद 8, 8/24, 8 के बाद 9, 9/24, 9 के बाद 10, 10/24, मुझे खाली 5 लिखने हैं, ये हुए 4, और लास्ट वाला 11/24। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो अगले वीडियोस में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन, गुड बाय।